पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का उद्घाटन किया। अंडमान निकोबार के कई द्वीपों को सबमरीन केबल के जरिए जोड़ा गया है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समंदर के भीतर केबल बिछाया गया है। पीएम ने कहा, हर नागरिक को दिल्ली और दिल से जोड़ने की कोशिश। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र की दिल्ली से और दिल से दोनों दूरियों को पाटा जाए। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर जन, हर क्षेत्र तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचे और हर नागरिक का जीवन आसान बने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बेहतर दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन और रोजगार को रफ्तार मिलेगी, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। अंडमान निकोबार के एक बड़े हिस्से में ये सेवा आज से शुरू हो चुकी है। मैं अंडमान निकोबार के लोगों को इस सुविधा के लिए अनंत अवसरों से भरी इस कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सुशांत केस में रिया एंड फैमिली से आज भी ईडी की पूछताछ जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भाई शोविक और पिता भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। लोग जो टूरिस्ट के नीचे वहां आते हैं वो वापस जाने की जल्दी नहीं करेंगे। वो लंबे समय के लिए वहां रुकना पसंद करेंगे और जब लोग ज्यादा रुकेंगे, अंडमान निकोबार के समंदर का, वहां के खान पान का आनंद लेंगे तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव रोजगार भी पड़ेगा और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। तो आज के दिन ये उस इलाके की बहुत बड़ी मांग थी, तो वहाँ इनोवेशन होगा, वहाँ स्टार्टअप बढ़ेंगे, वहाँ बीपीओ की बहुत संभावना है अंडमान निकोबार और सारे आइलैंड में, और इस स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत उपयोगी है। और आपको बता दें, सुशांत केस में रिया एंड फैमिली से आज भी ईडी की पूछताछ जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भाई शोविक और पिता भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी ऑफिस पहुंची हैं। इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने रिया से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 घंटे तक पूछताछ की थी। सुशांत मामले में आज सीबीआई उनके परिवार वालों का बयान दर्ज करेगी। फरीदाबाद में सुशांत सिंह के पिता और बहन हैं, वहीं पर बयान दर्ज किया जाएगा। सुशांत के जीजा ओपी सिंह फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर हैं। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का पलटवार, कहा भले ही उन्हें गाली दी जाए लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुप्तेश्वर पांडे पर खाकी वर्दी पहनकर राजनीति करने का आरोप लगाया। भारत में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 62,064 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में ही 1,007 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 22,15,075 पहुंच गई है। ठीक होने वालों का औसत भी पहली बार 70% के करीब पहुंचा है। देश में हर दिन अब 7 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में हर मिनट 500 लोगों की जांच की गई। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 64,399 नए हैं। देश में 21 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केसेस हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1300 नए मामले, 1,225 मरीज ठीक हुए। इस दौरान 13 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 89.8% हो गई है। झारखंड की राजधानी रांची में प्लाज्मा बैंक को डोनर्स का इंतजार है। सरकार की अपील के बावजूद अब तक सिर्फ 7 लोगों ने प्लाज्मा दिया है। झारखंड में हजारों लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 12,248 नए केस मिले। महाराष्ट्र में कल 13,348 मरीज ठीक हुए। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,066 नए केस सामने आए हैं।
इस दौरान मुंबई में कोरोना से 48 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के हॉटस्पॉट रहे धारावी में कोरोना के 5 नए मामले मिले। नवी मुंबई में कल कोरोना के 332 नए मामले। 11 जून के बाद से प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के 743 कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। 338 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। 11 जून को लोगों की मांग पर दर्शन के लिए खोला गया है मंदिर। कोरोना की वजह से अबू धाबी में फंसे 64 भारतीय स्वदेश लौटे। वंदे भारत मिशन के तहत इंदौर में उतरा एयर इंडिया का विमान। सभी यात्रियों को एहतियातन 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया। कश्मीर में आतंकियों ने टेरर फंडिंग का टिफिन बॉक्स प्लान बनाया। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने आतंकियों की फंडिंग का नया प्लान बनाया है। आतंकियों को टिफिन बॉक्स के जरिए पैसा पहुंचाने की साजिश रची गई है। कश्मीर के डोडा से टिफिन बॉक्स के साथ एक युवक गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। लश्कर टिफिन बॉक्स के जरिए पैसे भेज रहा है। एलओसी पाकिस्तान बैट हमले की साजिश रच रहा है। खराब मौसम का फायदा उठाकर बैट हमले को अंजाम देने की कोशिश में है। बैट ने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर हमले का प्लान बनाया है। नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ और राजौरी इलाके में हमले की साजिश रची गई है। आईएसआई ने आतंकियों से फोन का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है। आतंकवादियों को कोड वर्ड के जरिए बात करने का फरमान सुनाया गया है। एलओसी के पास लॉन्च पैड पर 380 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। पाकिस्तानी सेना घुसपैठ में मदद के लिए बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तान तालिबानी आतंकियों को कश्मीर भेजने की फिराक में है। पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अफगानिस्तान में किसी गुप्त स्थान पर ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद तालिबानी आतंकवादियों को कश्मीर में घुसपैठ करवाने का प्लान है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। कल बडगाम में अब्दुल हमीद पर अज्ञात लोगों ने हमला किया था। मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारी गई थी। इलाज के दौरान अब्दुल हमीद की मौत हो गई। दिल्ली दंगों की आरोपी महिला ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। महिला के मुताबिक डीयू के प्रोफेसर अपूर्वा नंद ने दंगों की साजिश की थी। दंगों के लिए बुर्के वाली महिलाओं की टीम तैयार की गई थी। अपूर्वा नंद ने ही दंगों के लिए तैयार रहने को कहा। भगवान बुद्ध पर नेपाल के दावे पर विदेश मंत्रालय का जवाब, ये सच है कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ। इससे पहले भगवान बुद्ध को भारतीय कहने पर नेपाल ने ऐतराज जताया था। एस जयशंकर ने भगवान बुद्ध को साझा विरासत बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल पुराने अवमानना के एक मामले में वकील प्रशांत भूषण की तरफ से जताए गए खेद को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला जारी रहेगा। अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को चिट्ठी लिखी है। गहलोत ने चिट्ठी में लिखा, लोकतंत्र बचाने के लिए जनता की आवाज सुनिए। मुख्यमंत्री ने बीजेपी विधायकों में फूट का भी दावा किया। सचिन पायलट के अलग होने के बाद से सरकार पर असमंजस बरकरार। कोझिकोड विमान हादसे पर जी न्यूज की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। दुर्घटनाग्रस्त विमान ने रनवे की जगह टैक्सी वे पर लैंडिंग की थी। जी न्यूज के पास कॉकपिट की एक तस्वीर भी मौजूद है, जिसके मुताबिक हादसे के वक्त विमान का इंजन बंद नहीं हुआ था। राजधानी में हुए भीषण सड़क हादसे में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल वजीर सिंह की मौत हो गई है। एक बड़ी लग्जरी कार ने दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन में टक्कर मार दी, जिससे हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। वहीं कार ड्राइवर की भी हालत गंभीर बनी हुई है। भारी बारिश के बाद केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। दोनों राज्यों में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों के लिए आज तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। केरल में भूस्खलन से मौत की संख्या 43 पहुंच गई है। बिहार के 16 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। बाढ़ से बिहार में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। झारखंड में दामोदर नदी उफान पर है, जिसकी वजह से तीनों बांध के 4 फाटक खोले गए हैं, जिसमें से 17,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दामोदर नदी के किनारों को लेकर जिला प्रशासन ने सावधान किया है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों पर बाढ़ का असर है। 802 गांव के लोग बाढ़ से परेशान हैं। 450 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है। शारदा, घाघरा और राप्ती समेत 5 नदियों में खतरे के निशान के ऊपर पानी बह रहा है। प्रशासन अलर्ट है।
यूपी के देवरिया जिले के 4 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिले के दूसरे हिस्सों से संपर्क कट गया है। सरयू, राप्ती और गंडक नदी में बाढ़ का असर। उत्तराखंड के मसूरी में तेज बारिश बनी मुसीबत। कैंपटी और भट्टा फॉल उफान पर। आसपास के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। स्थानीय प्रशासन ने भी तैयारी की है। इलाके में अभी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार तेज बारिश की वजह से सिवनी नदी में बाढ़ है। हाईवे से लगा जमीन का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया है। 7 अगस्त की घटना के बाद अधिकारियों ने मरम्मत की बात कही। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश की आशंका है। राज्य के मध्य तटीय और विदर्भ इलाकों के लिए अलर्ट जारी है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बड़ा हादसा टला। पेट्रोलिंग के दौरान नाव पलट गई। पार्क के 4 गाय डूबने से बच गए। नेशनल पार्क के जानवरों ने वक्त रहते सभी को बचाया। सभी सुरक्षित। राम मंदिर के निर्माण का काम अगस्त के आखिर तक शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते में इंजीनियर डिजाइन तैयार कर देंगे। 10 दिनों में पत्थरों को लाने का काम भी शुरू हो जाएगा। मंदिर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर में लाने की पूरी व्यवस्था कर ली गई। जनसंख्या नियंत्रण पर बिल की मांग का अभी से विरोध होना शुरू हो गया है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कहा है कि जबरदस्ती कोई कानून थोपना सही नहीं है। सरकार को इस मामले में जनमत संग्रह कराना चाहिए। बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल ने जनसंख्या नियंत्रण बिल के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। सेना 90 हेरोइन ड्रोन को आधुनिक बनाएगी। उच्च स्तरीय कमेटी में चर्चा जारी है। इससे दुश्मनों के ठिकानों पर नजर बनाए रखने में मदद मिलेगी। अभी 10 किलोमीटर की ऊंचाई से हेरोइन ड्रोन दुश्मनों पर नजर रखता है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के चलते दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली के कई इलाकों में बैरिकेडिंग करके वाहनों की तलाशी ली जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर इस बार खास अलर्ट जारी किया गया है। पटना में छेड़खानी कर रहे व्यक्ति की छात्रा ने बीच सड़क पर पिटाई कर दी। आरोपी को पिटता हुआ देख राहगीरों ने भी उसकी पिटाई शुरू कर दी। भीड़ ने छेड़खानी के आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज किया गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक कलाकार ने कोरोना वायरस को लेकर पेंटिंग बनाई है। साबुन से हाथ धोने से लेकर सामाजिक दूरी और पीपीई किट तक का संदेश दिया गया है। अब गणेश चतुर्थी को लेकर आर्टिस्ट राजा तैयारी कर रहे हैं। वॉशिंगटन में भारतीय मूल के अमेरिकियों ने कैपिटल हिल के बाहर चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में वियतनाम, अमेरिका और तिब्बत के लोगों ने भी हिस्सा लिया। चीन को तुरंत अक्साई चीन और कश्मीर को खाली करने के भी नारे लगाए गए। ग्रीस में ग्रीक आइलैंड में लोगों को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग लापता भी हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ से हालात और बिगड़ गए हैं। कई लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से भी बचाया गया है। बेरूत धमाके के खिलाफ लेबनान में भारी विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट के पास आग भी लगा दी। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस के लिए प्रदर्शनकारियों को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। बेरूत में हर तरफ गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। दक्षिण पूर्व सागर में चीन की सेना ने युद्धाभ्यास किया है। सैनिकों ने हथियार और उपकरणों के साथ 1000 मीटर तैरने की प्रैक्टिस भी की। ये युद्धाभ्यास समंदर के ठंडे पानी और मुश्किल हालातों में करीब 40 मिनट तक किया गया। यूरोप के कई देश इन दिनों भीषण गर्मी से बेहाल हैं। पहली बार यूरोप के कुछ शहरों में तापमान ने सालों पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। फ्रांस में सरकार को गर्मी का अलर्ट जारी करना पड़ा है। फ्रांस में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। इंडोनेशिया के माउंट सनाबंग का ज्वालामुखी अचानक से फट पड़ा है, जिसकी वजह से आसमान में 5 किलोमीटर ऊंचाई तक राख के बादल बन गए। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ज्वालामुखी से 3 किलोमीटर के दायरे से बाहर रहने की सलाह दी। चीन में कोरोना वायरस के एपिसेंटर रहे वुहान के निवासियों के सम्मान में एक लाइट शो का आयोजन किया गया। आसमान में एक साथ 400 ड्रोन ने रंग बिरंगी लाइट बिखेरी। रंगीन एलईडी लाइट्स ने वुहान के लैंडमार्क आर्किटेक्चर की तस्वीरों को प्रदर्शित किया।